हेलो स्टूडेंट्स, आर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए यानी क्लास 12th के लिए लेकर आए हैं जो उनकी रेनबो बुक है, उसका 11th चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, जिसका अर्थ है उसके चेहरे पर। इसके राइटर हैं सुजैन हिल। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इस चैप्टर में बताया क्या गया है। इसमें जो राइटर है उसने दो लोगों के बारे में ये बात बताई है। एक तो इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा मिस्टर लैम्ब, ये एक बूढ़ा व्यक्ति होगा। और एक है इसमें डेरी नाम का एक छोटा सा लड़का है। ये दोनों ही डिसेबल हैं, यानी कि इनमें दोनों में ही शारीरिक कमी है, दोनों में ही। जो मिस्टर लैम्ब हैं उनकी तो एक जो टांग है वो टिन की बनी हुई है, यानी कि नकली टांग है। और जो डेरी है उसका फेस एक साइड से पूरी तरह से एसिड से जला हुआ है। तो ये दोनों ही डिसेबल हैं, लेकिन इनमें जीवन को देखने का जो इनका नज़रिया है दोनों का, वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। यानी जो मिस्टर लैम्ब हैं वो तो अपने जीवन के नज़रिए को बिल्कुल पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं, यानी वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जो डेरी है वो उस सब को नेगेटिव तौर पर लेता है, वो किसी बात पर विश्वास नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के थ्रू यही देखते हैं कि आखिर इसमें बताया क्या गया है, और जो मिस्टर लैम्ब हैं वो किस प्रकार से इस डेरी नाम के नेगेटिव थिंकिंग वाले बच्चे को पूर्ण रूप से किस प्रकार से बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग वाला बच्चा बना देते हैं। इसमें जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो हम आपको चैप्टर रीड कराते टाइम हैंड टू हैंड बताते जाएंगे। तो देखिए, सीन 1, मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। सीन 1 शुरू होता है जिसमें सबसे पहले मिस्टर लैम्ब का जो बगीचा है वो बताया या दिखाया गया है। देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग। यहाँ पे पक्षियों की एक रोज़ाना वाली आवाज़ ही आती है। एंड ऑफ ट्री लीव्स, और पेड़ों की पत्तियों की आवाज़, रसलिंग, जो आपस में फड़फड़ाती हैं हवा चलने पर। डेरीज फुट स्टेप्स आर हर्ड, वहीं पे डेरी के कदमों की आवाज़ सुनी जाती है। एज ही वॉक्स स्लोली, जब वह धीरे धीरे चलता है। एंड टेंटेटिवली थ्रो द लॉन्ग ग्रास, और वह बहुत ही धीरे धीरे लंबी लंबी घास में चलता है। ही पॉजेज, अचानक वह रुकता है। देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर दोबारा चलने लगता है। ही कम्स राउंड द स्क्रीन ऑफ बुशेज, अचानक वह झाड़ियों के गुच्छे की तरफ आता है। सो दैट, इसलिए कि व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम, कि जब मिस्टर लैम्ब उससे बोलते हैं, ही इज़ क्लोज एट हैंड, वो बिल्कुल उसके पास होते हैं। एंड डेरी इज स्टार्टलेड, और डेरी उन्हें घूरता ही रहता है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, माइंड द एप्पल्स, देखो इन सेबों को देखो। डेरी, व्हाट, क्या? व्हाट इज़ दैट, हु इज़ दैट, वह कौन है? हु इज़ देयर, वहाँ कौन है? मिस्टर लैम्ब, लैम्ब्स, माई नेम, मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, इन सेबों को देखो। क्रैब एप्पल्स दोज आर, ये जो सेब हैं ये जंगली सेब हैं। देखिए, क्रैब एप्पल का मतलब होता है जंगली सेब। ये जो सेब हैं ये जंगली सेब हैं। वाइंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, हवा की वजह से ये लंबी लंबी घास में गिर गए हैं। यू कुड ट्रिप, तुम इनको उठा सकते हो। डेरी, आई देयर, आई, मैं, वहाँ, मैं। थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, मैंने सोचा था यह तो एक खाली स्थान है। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। देयर वाज एनीबॉडी हेयर, कि यहाँ पे कोई है भी। मिस्टर लैम्ब, दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, ठीक है। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, बेटा तुम डर क्यों रहे हो? दैट इज़ ऑल राइट, ये सब ठीक है। डेरी, आई थॉट इट वाज एम्प्टी, मैंने सोचा था ये बगीचा खाली है। एन एम्प्टी हाउस, मैंने सोचा यह घर खाली है। मिस्टर लैम्ब, सो इट इज़ सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, इसलिए यह तब से है जब से मैं इस गार्डन से बाहर था। इट इज़ माई एम्प्टी, इट इज़ एम्प्टी, यह
अभी तक खाली ही था, until I go back inside, जब तक कि मैं अंदर जाऊंगा। इन द मीन टाइम, इसी बीच, आई एम आउट हेयर, मैं यहाँ से चला गया, एंड लाइकली टू स्टॉप, और अचानक रुक गया। ए डे लाइक दिस, एक दिन ऐसा ही। ब्यूटीफुल डे, बहुत ही सुंदर दिन। नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, अंदर जब मैं जाता हूँ तो कमरे में मुझे दिन अच्छा नहीं लगता है। डैरी, पैनिक, कुछ डरते हुए। आई हैव गोट टू गो, मैं चला जाता हूँ। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, नहीं नहीं ऐसा नहीं। आई डोंट माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हु कम्स इन टू द गार्डन, कि कौन बगीचे में आता है। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, इस बगीचे का दरवाज़ा तो हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, केवल तुम ही ऐसे हो जो कि इस बगीचे की दीवार पर चढ़े। डैरी, एंग्री, नाराज होके। यू वर वॉचिंग मी, तो इसका मतलब तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम्ब, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। बट द गेट इज़ ओपन, लेकिन दरवाज़ा खुला है। ऑल वेलकम, यहाँ जो भी आता है उन सब का स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, मुझे यहाँ बैठना पसंद है। डैरी, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम्ब, नो नो, नहीं नहीं। द यंग लैड्स स्टील, यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो चुराते हैं। स्क्रम्प द एप्पल्स, वो यहाँ से सेब उठा कर ले जाते हैं। यू आर नॉट सो यंग, लेकिन तुम इतने छोटे नहीं हो। डैरी, आई जस्ट, हाँ मैं हूँ। वांटेड टू कम इन, मैं तो केवल यहाँ अंदर ही आना चाहता था। इन टू द गार्डन, इस बगीचे में। मिस्टर लैम्ब, सो यू डिड, इसलिए तुमने ऐसा किया। हेयर वी आर देन, तो हम यहाँ हैं। डैरी, यू डोंट नो हु आई एम, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब, अ बॉय, तुम एक लड़के हो। 13 और सो, 13-14 साल के लड़के हो। डैरी, 14, नहीं मैं 14 साल का हूँ। पॉज, ठहरता है। बट आई हैव गोट टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। गुड बाय, अलविदा। मिस्टर लैम्ब, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरो मत बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। जस्ट अ गार्डन, यह तो एक बगीचा है। जस्ट मी, वो भी मेरा, और मैं हूँ। डैरी, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड, और ना ही मैं डर रहा हूँ। पॉज, ठहरता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम्ब, वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों होना चाहिए। डैरी, एवरी वन इज, हर कोई है। इट डज़ नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हु दे आर, कि वे कौन हैं। और व्हाट दे से, और वो क्या कहते हैं। और हाउ दे लुक, और वह कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, वो कैसे बहाने बनाते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कैन शी, मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब, शी वाट, क्या देख सकते हो। डैरी, वाट दे थिंक, जो वो सोचते हैं। मिस्टर लैम्ब, वाट डू दे थिंक, वो क्या सोचते हैं। देन, फिर। डैरी, यू थिंक, तुम सोचते हो। हेयर इज़ ए बॉय, यहाँ एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मुझे देखते हो। एंड देन यू सी माई फेस, और फिर तुम मेरे चेहरे को देखते हो। एंड यू थिंक, और तुम सोचते हो। दैट इज़ बैड, ये बहुत बुरा है। दैट इज़ अ टेरिबल थिंग, मेरा चेहरा एक भयानक चीज़ है। दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग, ये बहुत भद्दा चेहरा है। आई एवर सा, जो मैंने देखा। यू थिंक, तुम सोचते हो। पुअर बॉय, बेटा तुम ऐसा सोचते हो। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं सोचता। नोट पुअर अंडरेथ, ना ही मैं तुमको, तुम्हारे चेहरे को गंदा समझता हूँ। यू आर अफ्रेड, तुम डरते हो। एनीबडी वुड बी, कोई भी हो। आई एम भी, मैं भी हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं दर्पण में देखता हूँ। एंड शी इट, और इसे देखता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो मैं खुद से ही डर जाता हूँ। मिस्टर लैम्ब, नो नोट द होल ऑफ यू, नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। नॉट ऑफ यू, तुम नहीं डर सकते। यस, हाँ। डैरी, पॉज, ठहरता है। मिस्टर लैम्ब, लेटर ऑन, कुछ देर के बाद। व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर आई शैल गेट द लैडर, जब थोड़ी ठंडक हो जाएगी तो मैं एक सीढ़ी लेकर आऊँगा। एंड ए स्टिक, और एक छड़ी लेकर आऊँगा। एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और इन जंगली सेबों को तोड़ तोड़ कर गिराऊँगा। दे आर राइप फॉर इट, क्योंकि वो अब पक चुके हैं। आई मैक जेली, मैं इन सेबों से मुरब्बा बनाऊँगा। इट इज़ अ गुड टाइम ऑफ ईयर, सेप्टेम्बर, क्योंकि सितंबर का महीना है और यह
मुरब्बा बनाने का अच्छा समय है। लुक एट दैम, देखो उनकी तरफ। ऑरेंज एंड गोल्डन, देखो वो जो सेब हैं वो नारंगी और सुनहरे रंग के हैं। दैट इज़ मैजिक फ्रूट, यह एक जादुई फल है। आई ऑफन से, मैं प्राय कहता हूँ। बट इट इज़ बेस्ट, लेकिन यह सबसे अच्छा है। पिक्ड, इनको उठाना, एंड मेड इनटू जेली, और इनका मुरब्बा बनाना। यू कुड गिव मी ए हैंड, तुम मुझे तुम्हारा सहारा दे सकते हो। डेरी, वाट हैव यू चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर, तुम अपना विषय क्यों बदल रहे हो। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते हो। वाई डू यू डू, तुम ऐसा क्यों करते हो। वाट दे ऑल डू, जो वो सब करते हैं। एंड प्रटेंड इट, और इसका बहाना लगाते हैं। इज़ नॉट ट्रू, क्या यह सत्य नहीं है। एंड इज़ नॉट देयर, क्या वहाँ नहीं है। इन केस, इसी मामले में। आई शी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ। लुकिंग एंड माइंड, देखते हुए और ध्यान रखते हुए। एंड गेट अपसेट, और दुखी होते हुए। आई शैल टेल, मैं बताऊँगा। यू डोंट आस्क मी, तुम मुझसे नहीं पूछते हो। बिकॉज, क्योंकि। यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि तुम भी डरते हो। मिस्टर लैम्ब, यू वांट मी टू आस्क, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। से सो, तो फिर कहो। देन, फिर। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मैं लोगों के साथ बात नहीं करता। एनी पीपल, किसी के भी साथ। मिस्टर लैम्ब, आई शुड से, मुझे कहना चाहिए। टू लुक एट इट, इसकी तरफ देखो। आई शुड से, मुझे कहना चाहिए। यू गोट बर्नड इन ए फायर, लगता है तुम आग में जल गए। डेरी, नॉट इन अ फायर, नहीं, मैं आग में नहीं जला। आई गोट एसिड ऑल डाउन, मेरे पूरे चेहरे पर एसिड यानी कि तेजाब गिर गया। दैट साइड ऑफ माई फेस, इसी वजह से मेरे चेहरे के एक तरफ एसिड यानी तेजाब गिर गया। एंड इट बर्नड इट, और उस तेजाब ने मेरे चेहरे को एक साइड से जला दिया। ऑल अवे, पूरी तरह से। इट एट माई फेस अप, उस एसिड ने मेरे चेहरे को खा लिया। इट एट मी अप, इसने मुझे भी खा लिया। एंड नाउ, और अब। इट इज़ लाइक दिस, अब यह चेहरा ऐसा दिखता है। एंड इट वुड नॉट एवर बी एनी डिफरेंट, और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, अब ये नहीं बदलेगा। मिस्टर लैम्ब, नो, नहीं। डेरी, आर नॉट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम इसमें रुचि नहीं रखते थे। मिस्टर लैम्ब, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। हु केम इनटू द गार्डन, जो इस बगीचे में आए। प्लेंटी डू, तुम खूब आनंद लो। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी, मैं हर किसी में आनंद लेता हूँ या रुचि लेता हूँ। एनीथिंग, चाहे कुछ भी हो। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, भगवान ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जिसमें मेरी रुचि ना हो। लुक ओवर देयर, देखो वहाँ देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल, उस दूर दीवार की तरफ देखो। व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो। रबिश, डेरी कहता है रबिश यानी कूड़ा करकट देख सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब, रबिश, कूड़ा। लुक बॉय लुक, देखो बेटा देखो। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देख सकते हो। डेरी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ, केवल घास और कूड़ा। वीड्स, खरपतवार, वीड्स यानी खरपतवार। मिस्टर लैम्ब, सम कॉल दैम वीड्स, कुछ उन्हें खरपतवार कहते हैं। इफ़ यू लाइक, यदि तुम पसंद करते हो। दैन ए वीड गार्डन, तो वह एक खरपतवार का बगीचा है। दैट देयर इज़ फ्रूट, और वहाँ पे फल हैं। एंड देयर आर फ्लावर्स, और वहाँ पे फूल हैं। एंड ट्रीज़, और पेड़ हैं। एंड हर्ब्स, और कुछ झाड़ियाँ हैं। ऑल सोर्ट्स, हर तरह का पौधा पेड़ है वहाँ पे। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहाँ पे केवल खरपतवार है। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पे खरपतवार बोता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोविंग प्लांट कॉल्ड ए वीड, आखिर ऐसा हरा पौधा आप क्यों बोते हैं जिसे खरपतवार कहते हैं। एंड अनोदर फ्लावर, और दूसरा फूल। वेयर इज़ द डिफरेंस, इनमें कहाँ अंतर है। इट इज़ ऑल लाइफ, यह पूरा जीवन है। ग्रोविंग, बढ़ते ही रहते हैं। सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। डेरी, वी आर नॉट द सेम, हम इनकी तरह नहीं हैं। मिस्टर लैम्ब, आई एम ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। यू आर यंग, तुम जवान हो। यू हैव गोट ए बर्नड फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। आई हैव गोट ए टिन लेग, मेरी एक टिन की टांग है। नॉट इम्पोर्टेंट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो। आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज़ द डिफरेंस, फिर अंतर कहाँ है। डेरी, वाई हैव यू गोट ए टिन लेग, तुम्हारी ये टिन की टांग कैसे लगी।
मिस्टर लैम्ब, रियल वन गोट ब्लाउन ऑफ ईयर्स बैक, काफ़ी वर्ष पहले मेरी यह टांग फंस गई। लेमे लैम्ब, सम किड्स से, मुझे कुछ बच्चे कहने लगे। लेमे लैम्ब, हैव नॉट यू हर्ड देम, क्या तुमने उन्हें ये कहते हुए नहीं सुना। यू विल, तुम सुनोगे। लेमे लैम्ब कहते हुए सुनोगे। इट फिट्स, यह मुझ पर जचता भी है। डज नॉट ट्रबल मी, और मुझे कोई कष्ट भी नहीं देता है। डैरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट, तुम ऐसा करो, इस पर पजामा पहन लो और इसे ढक लो। एंड नो वन सीज, फिर कोई नहीं देखता। दे डू नॉट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, फिर वो ध्यान भी नहीं देंगे और घूरेंगे भी नहीं। मिस्टर लैम्ब, सम डू, कुछ घूरते हैं। सम डू नॉट, कुछ नहीं घूरते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो इससे थक चुके हैं। इन द एंड, अंत में। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, क्योंकि इस संसार में बहुत सी ऐसी अलग चीज़ें हैं जिनको घूरा जाए। डेयरी, लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम्ब, लाइक क्रैब एप्पल्स, जैसे कि जंगली सेब। और द वीड्स, वो खरपतवार। और ए स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लेडर, या फिर सिल्क की किसी सीढ़ी पर चढ़ती हुई कोई स्पाइडर यानी मकड़ी। और माई टाल सनफ्लावर्स, या मेरे लंबे लंबे सूरजमुखी के फूल। डेयरी, थिंग्स, और भी अन्य चीज़ें। मिस्टर लैम्ब, इट इज़ ऑल रिलेटिव, ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, चाहे सुंदरता हो और चाहे जानवर हो। बीस्ट यानी जानवर। डेयरी, व्हाट इज़ दैट सपोज टू मीन, तुम्हारे अंदाजे से इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट यहीं तक। अब हम इसका रेस्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।